स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 11 सवैये जो रसखान कवि के द्वारा विरचित है उस पाठ की व्याख्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रसखान जी का जन्म कहाँ पर हुआ था और उन्होंने किस किस प्रकार की रचनाएं लिखी। तो रसखान जी का जो मूल नाम था उनका सैयद इब्राहिम था। उनका जन्म स्थान दिल्ली के आसपास माना जाता है और उनकी शिक्षा दीक्षा गोस्वामी विट्ठल दास द्वारा हुई और उनकी कर्म भूमि ब्रजभूमि मानी जाती है। और उनकी जो कृतियां हैं उसमें प्रमुख हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका एवं रसखान रचनावली। ये रचनाओं का संग्रह है और सन 1628 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये जो रसखान कवि थे ये श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे और इन्होंने ब्रजभूमि में ही श्री कृष्ण की आराधना की और वहीं पर ही श्री कृष्ण को आधारित करके बहुत से काव्य लिखे। तो इनका जो पहला पद है उसको हम पढ़ते हैं। ये जो पहला सवैया है, इस सवैये में भक्त जो रसखान जी हैं, भक्त रसखान जी हैं, वो श्री कृष्ण के ब्रज में ही बसना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि मैं वहीं रहूं, चाहे किसी भी रूप में जन्म लूं, मैं उस ब्रजभूमि पर ही जन्म लूं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हो तो कहा बस, मेरो चरऊं नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हूँ तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हूँ तो बसेरो करऊं, मिली कालिंदी फूल कदम्ब की डारन। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। मानुष मनुष्य, हूँ मैं, बसऊं रहना अर्थात बसना, गवारन गवाले, कहा बस में न होना, नित नित्य सदा सर्वदा, धेनु गाय, मंझारन बीच में मध्य में, पाहन पत्थर अर्थात चट्टान, गिरी पर्वत, पुरंदर इंद्र, खग पक्षी, कालिंदी यमुना नदी, कूल किनारा, डारन अर्थात डालियां। अब इसका अर्थ देखते हैं। यहाँ पर रसखान जी ने ब्रज के प्रति अपनी श्रद्धा का वर्णन किया है। तो ब्रज के प्रति उनकी अनन्य श्रद्धा थी। तो वो क्या कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य का जीवन प्राप्त करूं तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में गवालों के बीच ही रहूं। यदि मैं पशु बनूं और मेरी इच्छा पूर्ण हो तो मैं नंद बाबा की गौओं में गाय बनकर सदा चरूं। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत पर स्थान प्राप्त करूं जिसे श्री कृष्ण जी ने इंद्र का विमान तोड़ने के लिए छत्र के समान धारण किया था। यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना के किनारे कदम्ब की डालियों पर ही बसेरा करूं। भाव यह है कि कवि किसी भी अवस्था में ब्रज क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसे त्यागना नहीं चाहते हैं, वहीं पर ही अपना बसेरा करना पसंद करते हैं। वो यमुना नदी के किनारे ही रहना चाहते हैं, चाहे किसी भी योनि में उन्हें जन्म मिले।